नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज दर्शकों की मांग पर मैं काल भैरव महाराज की साधना और उनकी कथा लेके उपस्थित हुआ हूँ। यह कथा प्राचीन है और यह वाराणसी से संबंधित है। लेकिन सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि काल भैरव जी कौन हैं, उनकी संक्षिप्त कथा क्या है, फिर आधुनिक कथा पे आएंगे और इनकी तांत्रिक विधि साधना की क्या है और इंस्टा मोजो स्टोर से आप उसे कैसे खरीद सकते हैं, यह भी इस सारे वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो काल भैरव भगवान शिव के उग्र और रक्षक स्वरूप माने जाते हैं। काल का अर्थ होता है समय यानी टाइम। भैरव का अर्थ होता है भय का नाश करने वाला। तो जो भी व्यक्ति समय, मृत्यु, तंत्र मार्ग और रहस्यों का अधिपति होकर उनसे जुड़ी हुई जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं उनका नाश कर दे, वही शिव का काल स्वरूप माना जाता है। इन्हें काशी के कोतवाल के रूप में भी जाना जाता है, यानी वह नगरी जो भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है, वहाँ बिना काल भैरव के अनुमति के किसी को भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। और यह एक सत्य बात है कि बिना काल भैरव या भैरव की कृपा के किसी को भी तंत्र में सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए देवी उपासक हो या भगवान शिव का उपासक हो या तंत्र मार्ग में कोई भी व्यक्ति साधना कर रहा हो, उसे भैरव जी का नाम जरूर जपना चाहिए। इनकी कथा क्या है? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ और उस विवाद के लिए ज्योति स्वरूप में भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसके ओर और छोर का पता लगाने के लिए एक तरफ विष्णु जी और एक तरफ ब्रह्मा जी चल दिए। ब्रह्मा जी ने फिर घमंड में आकर और भगवान शिव से झूठ बोला और उनके अहंकार का दमन करने के लिए बाद में भगवान शिव ने ही अपने में से एक स्वरूप पर प्रकट किया जो काल भैरव के रूप में जाना गया। इसने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया जो कि उनके अहम का प्रतीक था। उसके बाद से भगवान शिव ने इन्हें दिग्पाल या क्षेत्रपाल का दायित्व दे दिया, यानी कि हमेशा से फिर यह रक्षक देवता के रूप में नियुक्त हो गए और किसी क्षेत्र के रक्षक के रूप में जाने लगे। तांत्रिक परंपरा में कहा भी जाता है, भैरव बिना गुरु नहीं और गुरु बिना भैरव नहीं। अर्थात भैरव वही बनता है जिसके पास गुरु होता है और जिसके पास गुरु नहीं होता वो भैरव हो भी नहीं सकता है। इसलिए तंत्र में आगे बढ़ने का जो मार्ग है वो भैरव मार्ग ही कहलाता है, जिसमें भय से यानी कि हर प्रकार के जो भी संकट हैं, समस्या हैं, जो भी बाधक तत्व हैं, उनसे बाहर निकलकर आगे बढ़ना। इनकी साधना के लिए आपको भैरव जी की काले रंग की मूर्ति हो या भैरव यंत्र हो, उसके आगे बैठकर के मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसा कि मानस राम नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि काशी का ही रहने वाला था, उसने किया था। मानस राम एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन तंत्र के क्षेत्र में उसकी विशेष रुचि थी। गुरुओं से इस बारे में ज्ञान प्राप्त करता रहता था। एक दिन एक सिद्ध तांत्रिक के पास पहुंचा, जो कि वाराणसी में गंगा नदी के किनारे घाट पे शमशान में विशेष प्रकार की तांत्रिक साधना कर रहा था और शराब चढ़ा रहा था। उससे बातचीत करते वक्त मानस राम ने पूछा, महाराज आप यह शराब आग में क्यों डाल रहे हैं? तो वह कहने लगा, बच्चा यह तो भोजन है हमारे काल भैरव का। मैं तामसिक तरीके से उनकी साधना करता हूँ। यह साधना सबके लिए नहीं बनी।
यह साधना का विधान अलग तरह का है। तुम चाहो तो अलग तरीके से भी साधना कर सकते हो, पर मेरा जो विधान है मैं तो उसी तरह साधना करता हूँ। मैं इन्हें मुर्गे की बलि और शराब देता हूँ। इनकी प्रसन्नता से मेरे पास कई सारी प्रेत शक्तियाँ भी मौजूद हैं जो मेरा कार्य कर देती हैं। जो भी काम सौंपा जाता है वह कार्य अवश्य पूरा हो जाता है। मानसराम ने बड़े कौतूहल से पूछा, गुरुजी, क्या आप मुझे भी विद्या सिखाएंगे? क्या आप भी मुझे साधना का ज्ञान देंगे? तंत्र विद्या कैसे कार्य करती है और क्या यह सत्य होती है या फिर यह केवल मूर्ख बनाने का एक माध्यम है और लोग अपनी खाना पूर्ति के लिए इसे करते हैं? क्योंकि मैंने बहुत सारे साधु और तांत्रिकों को देखा है जो यूं ही भेष बनाकर बैठे रहते हैं और लोगों को डराकर थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान। यह सुनकर वह बाबा हंसने लगा और कहने लगा, हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। कोई सच्चा व्यक्ति होता है दूसरों के लिए, तो कोई व्यक्ति दूसरों के लिए धोखेबाज होता है और केवल अपने स्वार्थ की ही सिद्धि कर रहा होता है। यह जीवन ऐसे ही है और इसकी सत्यता भी ऐसी ही, कहीं सत्य है कहीं असत्य है। तब मानसराम ने पूछा कि हे बाबा, मुझे सारी चीज़ों का ज्ञान चाहिए। बताइए, यह भैरव तत्व क्या होता है और इसे कैसे सिद्ध किया जाता है? तब उस बाबा ने कहा, पहले मेरा शिष्य बन और शिष्य बनने के लिए पहले गुरु दक्षिणा दे। गुरु दक्षिणा देने के बाद मेरी गुरु सेवा कर, तब जाकर तुझे इस बात का आगे का ज्ञान मैं तुझे प्रदान करूंगा। अन्यथा भूल जा कि मैं तुझे कुछ देने वाला हूं। मानसराम ने कहा, ठीक है, मेरे पास सोने का एक सिक्का है, वह मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में देता हूँ और आज से आपकी सेवा में रहूँगा। आप जब तक स्वयं मुझे शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे, आपके साथ ही रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा, आपके प्रत्येक कार्य में सहायता करूँगा। इस प्रकार मानसराम ने उन्हें एक सोने का सिक्का अर्पित करने के बाद अपना गुरु मानते हुए उनके साथ ही रहना शुरू कर दिया। मानसराम के इस प्रकार से किए गए बर्ताव से अब वह बाबा खुश हो गया था, क्योंकि उसके लिए यह बात बड़ी अच्छी थी। कोई व्यक्ति पूर्ण समर्पण के साथ शिष्य बनना चाहता था। एक गुरु के लिए यह बात बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि गुरु हमेशा यही चाहता है कि शिष्य उसका अनुसरण करे, बेफिजूल के प्रश्न न पूछे और बताए गए मार्ग का अनुसरण करे, क्योंकि तभी उसे सफलता मिलती है। अन्यथा वह भटक जाता है। जो भी शिष्य अपना दिमाग ज़्यादा लगाएगा वह तंत्र मार्ग में मूर्ख बन जाएगा। यह बात उसे पता थी। तो इस बात को समझते हुए ही मानसराम ने अच्छी प्रकार उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। वह उनके लिए भोजन बनाता, पानी लाता, विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों को करता। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बीतने के बाद अचानक से बाबा ने मानसराम को कहा, आजा, सामने आकर बैठ। बोल, तू क्या जानना चाहता है? तूने बिना किसी स्वार्थ के 1 वर्ष तक मेरी सेवा की, जबकि मैंने तुझे अभी तक कुछ भी प्रदान नहीं किया है। इसलिए
तू एक सच्चा साधक होने के योग्य हो गया है। यही तेरी परीक्षा तू मान सकता है, जो मैंने नहीं, स्वयं माता प्रकृति ने ली है। 1 वर्ष तक तूने मेरी खूब सेवा की है। अब क्या चाहता है वही तुझे प्रदान करूँगा। मानसराम ने कहा, गुरुजी, मैं तो बस थोड़ा बहुत तंत्र ज्ञान चाहता था। भैरव तत्व से शुरू करना चाहता हूँ। आखिर भैरव कौन है? कैसी शक्ति है? क्या कर सकती है? इसकी सिद्धि कैसे की जाती है? साधना में क्या करना चाहिए? सब कुछ मुझे बताइए। मुस्कुराते हुए उसने कहा, भैरव तो रमा हुआ है और क्षेत्रपाल देवता के रूप में इस धरती पर विद्यमान है, जागृत है। इसे जगाना नहीं पड़ता, सिर्फ उठाना पड़ता है। यह मौजूद है, हर जगह भैरव तत्व मौजूद है। शक्ति के साथ और शिव के साथ सदैव सेवक बनकर चलने वाला यह तत्व बड़ा ही विचित्र है। भैरव तुम्हें भय से मुक्त कर देगा। कहते हैं जिंदगी में अगर डर समाप्त हो गया तो कुछ भी किया जा सकता है, और यह भैरव के कारण ही होता है। इसीलिए शक्ति साधना में भैरव की साधना बड़ी आवश्यक है। भैरव तुम्हें भय से मुक्त कर देता है, तुम्हारे अंदर क्षमता पैदा कर देता है, एक विशेष शक्ति पैदा करता है और धीरे धीरे तुम्हें बलवान बना देता है। मानसराम ने पूछा, गुरुजी, काल भैरव साधना के साधारण लाभ क्या हैं? मेरा पूछने का अर्थ यह है कि इस साधना को करने के बाद व्यक्ति को क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो हंसते हुए वो कहने लगा, तुझे लाभों से पहले ही विषय उत्पन्न हो रहा है, इसे संभाल, अन्यथा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, भय की समाप्ति हो जाती है। भूत, प्रेत, पिशाच, विभिन्न प्रकार की तामसिक शक्तियों का नाश हो जाता है और वह दूसरों का भी नाश कर सकता है। शत्रु और षड्यंत्र से पूर्ण रक्षा होती है। तंत्र मार्ग में शीघ्र उन्नति उसकी होने लगती है। आर्थिक अड़चनें और समय दोष का शमन हो जाता है, जिसकी वजह से धन प्राप्ति के विभिन्न अवसर उपलब्ध होते हैं। साधक में अद्भुत आत्मबल और तेज पैदा हो जाता है। साधक में संशय न आए तो वह स्वयं भैरव स्वरूप को साक्षात देखता है। भैरव की पूर्ण सिद्धि होने पर भैरव के समान शक्ति, सिद्धि, प्रभाव और निर्भीकता आती है। आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि जीवन से डर जैसे शब्द ही समाप्त हो जाते हैं, जो केवल एकमात्र भैरव साधना में ही आता है। भैरव साधना कोई साधारण साधना नहीं है। इसकी शक्ति बड़ी उच्च है और हजारों भूत प्रेतों पिशाचों को अपने नियंत्रण में रखता है। क्षेत्रपाल शब्द इनके लिए कहा गया है कि भैरवम क्षेत्रपालम, अर्थात जो जगह होती है उस जगह में राजा यही होता है। कहने का तात्पर्य यह है, जिस प्रकार मनुष्यों की जिंदगी है वहाँ एक राजा होता है, जिसका एक क्षेत्र होता है जिसमें प्रजा निवास करती है, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। वह सारे के सारे उस राजा के ही नियंत्रण में आते हैं।
उसी का राज्य कहलाता है। इसी तरह पिशाच, भूत, प्रेत नगरी, इन सब जो भी भैरव के क्षेत्र में आएंगे वह सभी भैरव के नीचे ही होते हैं और उसी के अधीन कार्य करते हैं। इस प्रकार की विचित्र बातों को सुनकर मानस राम को बड़ा आनंद आ रहा था। आगे क्या हुआ यह हम लोग अगले भाग में जानेंगे। अगर आप काल भैरव जी की सरल साधना राजसी विधि से करना चाहते हैं तो उसकी एक तांत्रिक विधि मैंने आपके लिए इंस्टा मोजो स्टोर पर उपलब्ध करवा दी है, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप इस साधना को खरीदकर सरल विधि से काल भैरव जी की साधना को कर सकते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।